गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11th के ऑन बिल का लेसन नंबर 2 वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का पार्ट 6 पढ़ेंगे। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट मतलब जो रिलीफ था, हमारा जो आराम था वो बहुत ही कम था, छोटा था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे घने काले बादल छा गए। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और फिर हवा भी बड़ी तेज़ चल रही थी। 40 knots मतलब मील, 40 मील्स ऊंची। सीज वर गेटिंग हायर और समुद्र भी बहुत ऊंचा उठ रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। डिटेरियोरेट मतलब बहुत ही वर्स था, बहुत ही बुरा था। पूरी रात वेदर बहुत बुरा रहा। एंड बाई डाउन ऑन जनवरी 5, जनवरी 5 की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट। मतलब जो सिचुएशन थी वो होपलेस थी, निराशाजनक थी। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन, जब मैं बच्चों को कंफर्ट करने के लिए आया, सांत्वना देने के लिए आया, जॉन आस्क्ड, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैं उसे समझा ही रहा था कि सिचुएशन सुधर जाएगी। बट डैडी, ही वेंट ऑन, इतने में ही उसने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। उसने कहा कि हमें मरने से डर नहीं लगता जब हम साथ हैं, हम सब साथ हैं। यू एंड मम्मी, शू एंड आई, आप और मम्मी, शू और मैं, अगर हम सब साथ हैं तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रेस्पॉन्ड। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उसको जवाब देने के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी। फिर मैं बच्चों के कैबिन से बाहर आया और डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय किया कि फाइट द सी, इस समुद्र से लड़ूंगा। विथ एवरीथिंग आई हैड, जो मुझसे बन सकता है मैं करूँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और जो उस शिप का जो वीकेंड स्टारबोर्ड साइड था, जो कमज़ोर हिस्सा था, उसे बचाने की कोशिश करूँगा। आई डिसाइडेड टू हैव टू, उसे बचाऊंगा। विथ द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, यूजिंग एन improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of puffins। तो कश्ती का जो, उस शिप का जो कमज़ोर हिस्सा था, उसे लहरों से बचाने की कोशिश करूँगा, और जो सही हिस्सा है उधर की तरफ चीज़ों को उछालकर डालकर उधर की तरफ फेंक दूंगा। और ताकि, और एक जो काम चलाऊ जो लंगर था, एक अनडैमेज्ड एक पोर्ट हल था उनके पास में, तो उसका प्रयोग किया और भारी नायलॉन की रस्सी से 22 लीटर पैराफिन के प्लास्टिक नली को, एक जो बना हुआ था वो अनडैमेज्ड पोर्टफल, उसका यूज़ किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम मैरी और मैं दोनों हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। एज द मोशन ऑफ द शिप बोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और जैसे ही वो शिप लहरों की गति के साथ किश्ती जो बढ़ रही थी, तो उसके साथ ही ब्रोकन प्लंक्स, जो छिद्र थे, उनमें से जो पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। अब हम दोनों को महसूस हो रहा था कि हमारा अंत पास आ चुका है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विथ द विंड ईजिंग। लेकिन हमारा जो वेव वॉकर था वो स्टॉर्म्स से, तूफानों से बाहर आया। 6 जनवरी की सुबह जो हवाएं जो थी वो भी ईजिंग मतलब थोड़ी कम हो चुकी थी। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन दी सेक्सटेंट। सेक्सटेंट मतलब इनका एक यंत्र है जो इन हवाओं की गतियों को मापने का एक यंत्र होता है, तो वो उसे पढ़ रहा था, उससे देख रहा था। बैक इनटू चार्ट रूम, अब वो वापस अपने चार्ट रूम में आया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, और मैं हवा की स्पीड को देख रहा था। चेंजेस ऑफ कोर्स, उसमें कुछ बदलाव दिख रहा था। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट
टू कैलकुलेट आवर पोजीशंस, और मैं उनकी पोजीशंस को कैलकुलेट भी कर रहा था। जब वो वापस चैट रूम में आया और उसने हवा की गति पे कार्य किया, दिशा में कुछ उसको परिवर्तन लग रहा था, धारा और जो ये लहरें थी उनको भी वो कैलकुलेट कर रहा था, उनके लिए भी उसने प्रयास किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। अब सबसे अधिक जिसके लिए वो प्रतिबद्ध था वो ये था कि समुद्र में लगभग 1,50,000 किलोमीटर के क्षेत्र में वो लोग थे, और वहाँ से वो 65 किलोमीटर चौड़े वो जो महाद्वीप था, आइलैंड था, उसे वो देख रहे थे। इस पार्ट को अब हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में।